शाम के करीब 6:30 का वक्त था। कपिल थका हुआ ऑफिस से लौटा था। पीठ पर बैग, चेहरे पर दिन भर की थकावट और दिमाग में अधूरी मीटिंग्स की गूंज। जैसे ही कपिल अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसका पड़ोसी जो हर बात में टांग अड़ाता था, बिना वजह बहस करने आ गया। कपिल ने पहले नजरअंदाज किया, लेकिन जब बात बढ़ गई तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गई, दिल की धड़कन जोर जोर से बढ़ने लगी, चेहरे की मांसपेशियां तन गई और दिमाग जैसे फट सा जा रहा था। लेकिन तभी अचानक एक नन्ही आवाज आई। कपिल का चेहरा पलटा। दरवाजे पर खड़ी थी उसकी 4 साल की बेटी मिष्टी, एक गुलाबी फ्रॉक में और चेहरे पर मासूम सी मुस्कान लिए। उसकी बड़ी बड़ी आंखें डरी हुई थी, पर जब उसने मुस्कुराकर पापा कहा, कपिल का दिल जैसे वहीं रुक गया। गुस्से की आग अब एक ठंडी हवा में बदल रही थी। उसने देखा उसकी सांसें अब धीमी हो चुकी थी, दिल की धड़कन अब नॉर्मल हो रही थी, चेहरे से तनाव जैसे बहकर चला गया हो। कपिल ने उसी पर कुछ महसूस किया। जब इमोशंस बदले तो सांसें भी बदल गई। तो कपिल ने सोचा, क्या मैं सांसों को बदलकर अपनी भावनाएं भी बदल सकता हूँ? जब कपिल ने सांसों के जादू के बारे में और पता किया, तब पाया कि जब हम गुस्से या तनाव में होते हैं तो हमारी सांसें तेज हो जाती है, और जब हम सुकून में होते हैं, जब दिल खुश होता है, तो हमारी सांसें धीमी और गहरी हो जाती है। अब जरा इसे उल्टा सोचिए, अगर हम जानबूझकर अपनी सांसों को धीमा कर ले तो क्या हम अपने मन को शांत कर सकते हैं? क्या सांसों के जरिए हम अपने दिमाग पर काबू पा सकते हैं? और यहीं से असली जादू शुरू होता है। महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, शैलो ब्रीथ्स लिमिट द माइंड बट डीप ब्रीथ एक्सपांड इट। यानी छोटी छोटी सांसें हमारे मन को सीमित कर देती है, और लेकिन गहरी सांसें, हमारा मन एक अशांत समुद्र की तरह है, और हमारी सांसें वो लहरें हैं जो उसे शांत भी कर सकती है और तूफानी भी। मेडिटेशन की हजारों साल पुरानी परंपरा यही सिखाती है, सांसों पर नियंत्रण यानी जीवन पर नियंत्रण। वैज्ञानिक रिसर्च भी आज ये साबित कर चुकी है कि डीप ब्रीथिंग यानी गहरी सांसें लेने से हमारे दिमाग का एमिगडाला, जो डर और तनाव पैदा करता है, शांत हो जाता है। हमारे नर्वस सिस्टम में बैलेंस आ जाता है और हमारा मन एकदम स्थिर हो जाता है। तो हाँ, सांसों के जरिए हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, और जब मन शांत होता है तभी हम अपने जीवन में असली नियंत्रण यानी कंट्रोल महसूस करते हैं। लेकिन अब मन शांत करने के लिए हमें मेडिटेशन करना होगा, लेकिन उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम का भी हल एक ज़ेन मास्टर देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको सांसों की असली शक्ति का उपयोग करना है, असली पावर का उपयोग करना है, तो आप इसे प्रैक्टिस से कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे फायदेमंद मेडिटेशन कौन सा है? तो जवाब सीधा है लेकिन गहरा, अनुलोम विलोम, अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। ये वो मेडिटेशन है जो सिर्फ सांसों को नहीं बल्कि मन और दिमाग के दोनों हिस्सों को संतुलन में लाता है। जब आप इसे रोज 5 से 10 मिनट करते हैं तो धीरे धीरे आपका शरीर शांत होने लगता है, मन विचारों से खाली होने लगता है, और आप रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं। कोई बाहर से आपको उकसाए फिर भी आप भीतर से स्थिर और सदा हुआ महसूस करते हैं। सांसों से वाकई इतना बड़ा असर कैसे पड़ता है? क्या यह सिर्फ एक पुरानी बात है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच्चाई भी है? दरअसल आज की मॉडर्न साइंस भी इस बात को पूरी तरीके से सपोर्ट करती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, क्लेवरलैंड क्लिनिक जैसी बड़ी संस्थान की रिसर्च में पाया गया है कि धीमी और गहरी सांसें हमारे दिमाग के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करती है। यह वही सिस्टम है जो शरीर को फाइट और फ्लाइट यानी लड़ाई और भागो की स्थिति से निकालकर रेस्ट एंड डाइजेस्ट यानी आराम और पाचन की स्थिति में लाता है। जब यह सिस्टम एक्टिवेट होता है तब दिल की धड़कन धीमी हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाता है, और स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल का लेवल घट जाता है। सांसों की ये ताकत केवल तनाव कम करने तक सीमित नहीं है, ये आपके फोकस को भी बढ़ाती है, जिससे आप मुश्किल फैसले में भी शांत दिमाग से सोच पाते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है, जो लोग रेगुलर अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथिंग यानी अनुलोम विलोम करते हैं, उनके दिमाग में अल्फा वेव्स, शांत और जागरूक दिमाग की तरंगे की लेवल बढ़ जाता है, जो दिमाग के सोचने की क्षमता को बढ़ाता है और मन को शांत करता है। आपकी सांस आपकी सबसे ताकतवर दवा है, जो बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी दिमाग, दिल और शरीर को पूरी तरीके से स्वस्थ रखती है। बहुत से लोग कहते हैं मन को शांत करने के लिए एक मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन हमारे पास उसके लिए टाइम नहीं है। ये सोच बिल्कुल सही भी लगती है। हमारी लाइफ इतनी व्यस्त हो गई है कि 1 मिनट भी खुद के लिए निकालना बड़ा मुश्किल हो गया है। पर क्या सच में मेडिटेशन के लिए घंटों का समय चाहिए? मैं आपको यहाँ एक बहुत ही फेमस और प्रभावशाली किताब के जरिए एक जवाब देना चाहता हूँ, द मिरेकल्स ऑफ माइंडफुलनेस, जिसे लिखा है थीच नहत हानन ने, जो एक फेमस वियतनामी बुद्धिस्ट मॉन्क और माइंडफुलनेस के गुरु है। उन्होंने बताया है कि मेडिटेशन का मतलब जरूरी नहीं कि आप घंटों चुपचाप बैठे रहें, बल्कि ये एक पल भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर जब आप ब्रश कर रहे हो, चलते हो, यहाँ तक कि खाना खा रहे हो, अगर आप पूरी तरह अपनी सांसों और हर एक पल में मौजूद रहे तो आप सच में मेडिटेशन कर रहे हैं। मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट है, वो अगर लिखता है
तो अगर वो लिखने की पूरी प्रोसेस को ध्यान से देखता है, जैसे पेन की नोक से स्याही का निकलना और स्याही का शब्दों को एक खूबसूरत बनावट देना, फिर स्याही से हल्की हल्की खुशबू निकलना, जब इस पूरी प्रोसेस को महसूस करते हो तब आप महसूस करेंगे कि आपकी सांसें गहरी और गहरी होती जा रही है और आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता जा रहा है। तो अगली बार जब लाइफ भागने लगे, जब हालात आपके काबू से बाहर लगे, जब कोई आपको गुस्से में उकसाए या दिल तोड़ दे, तो बस एक पल के लिए रुक जाए, अपनी आंखें बंद कीजिए और एक लंबी और गहरी सांस लीजिए, क्योंकि वही एक सांस आपको आपकी असली पावर से जोड़ती है। याद रखिए, मन को जीतने के लिए दुनिया की नहीं, बस खुद को सुनना होता है और खुद को सुनने की शुरुआत एक सांस से होती है। शांति कहीं बाहर नहीं है, आपकी हर सांस के बीच छुपी है। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा और महसूस करा कि कैसे हम सांसों के जरिए अपनी भावनाओं और मन को काबू में पा सकते हैं। अगर आप सोचते ज्यादा हो या छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेते हो, जिससे आपको डिप्रेशन हो जाता है, तो आपको फिर ये कहानी जरूर सुननी चाहिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और उसको हमने ऊपर कार्ड पर भी ऐड कर दिया है।